हेलो एवरीवन। मैं आपका स्वागत करता हूँ जेई जानकारी में। आशा करता हूँ आप सभी कोविड में अपने आप को घरों में बंद रख रहे होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंड का मौसम है, ऐसे भी घरों में बैठो, मज़े से पढ़ो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के पास बहुत टाइम है। वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने गलती करी ड्रॉप लेकर, पिछले साल ही एडमिशन लेना चाहिए था, और वो लोग जो ये सोच रहे हैं उन्हें अगले साल भी एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यार रुक जाओ, तुम लोगों को चांसेस बहुत मिले हैं, बट टेंशन नहीं लो। और एक चांस है और ये आखिरी चांस होगी, मेरी बात ध्यान से सुन लो। इसके बाद चांसेस नहीं मिलने वाले तुम्हें। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि पिछली वीडियो में कि हम अगली वीडियोस में स्ट्रैटेजीज लेके आएंगे ताकि आप एक डिसेंट परसेंटाइल ले आ सकें। अब डिसेंट परसेंटाइल क्या होता है और किसके लिए होता है? तो पहली बात, हम ये वीडियोस में जो स्कोर लाने की बातें कर रहे हैं वो हर कैटेगरी के बच्चों के लिए कर रहे हैं, बट परसेंटाइल डिसेंट हम सिर्फ जनरल कैटेगरीज के लिए मानेंगे। तो एक डिसेंट परसेंटाइल होता है 95 परसेंटाइल, क्योंकि रिसेंट हम लोगों ने अभी काउंसलिंग करी है और अच्छे एनआईटीज में एडमिशन, अच्छे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन तभी मिलती है जब आप 95 परसेंटाइल एंड प्लस लेके आते हो। तो स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्या करना है इन 60 दिनों में तुम्हें? मैं 60 मिनिमम लेके चल रहा हूँ, तुम लोग भी मिनिमम लेके ही चलो। इन 60 दिनों में तुम्हें डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर बनाना है। मॉक टेस्ट पेपर बना के तुम्हें उतना फ़ायदा नहीं होने वाला है जितना तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर बना के फ़ायदा होगा। 60 दिन है और 60 पेपर से ज़्यादा ही है प्रीवियस ईयर पेपर। 2021 के इतने सारे पेपर होंगे, 2020 के पेपर होंगे, 2019 के पेपर होंगे, 18-17 के पेपर होंगे, और तुम्हें ये सारे पेपर हर दिन एक एक पेपर तो ज़रूर बनाना है। 3 घंटे नहीं लेने हैं। 3 घंटे का पेपर तुम्हारा जेई में होगा, बट उस दिन एडेड प्रेशर होगा। अभी तुम्हारा घर का कंफर्ट है तो तुम्हें घर के कंफर्ट में 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। ये एक पेपर बनाने के बाद तुम्हें एक और सिटिंग में इस पेपर को रिवाइज करना है, और उसके लिए तुम 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लोगे। दिन में तुम्हारे पास 2.5 घंटे का एक टेस्ट और 1.5 घंटे का रिविजन। रिविजन बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। तुम्हें पहले चेक करना है तुमने जो बनाया वो सही बनाया, ठीक है, बट वॉज देयर अ बेटर वे? तो तुम्हें चेक करना होगा कि क्या तरीके हो सकते हैं इस सवाल को बनाने के, और क्या जल्दी बना सकते हो तुम या नहीं। फिर तुमने बनाए, सवाल गलत हुए, क्यों गलत हुए? वो टॉपिक तुम्हें आता था या तुमने तुक्का मारा? देखो यार, घर पे बैठ के बना रहे हो, तुक्केबाजी तो करना भी मत। वो एक्स्ट्रा मार्क्स वाला कॉन्फिडेंस नहीं लाना है तुम्हें। तुम्हें हमेशा यही सोचना है कि जितना मैं घर पे ला रहा हूँ ना, 10 नंबर एग्जाम में कम ही आने हैं। वो हो जाता है, टेंशन और प्रेशर की वजह से वो हो ही जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें पहले चेक करना है कि कौन से सवाल गलत थे और वो कैसे सही बन सकते हैं। और एक तीसरी बात, कि कौन से ऐसे सवाल थे जो बहुत बेसिक से थे। तुमने पढ़ाई की है 2 साल और तुम्हें पता है कि तुमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्वेश्चन ईजी है, क्या क्वेश्चन हार्ड है। तो तुम्हें चेक करना होगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं, बेसिक सवाल आ रहे हैं। तुम्हें वो चेक करना पड़ेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जब तुम ये तीनों तरह के सवाल चेक कर लो तो उसके बाद तुम्हें फॉर्मूला लिखना है। तुमने जो सवाल सही करे उसके क्या फॉर्मूला थे वो लिखो, उसकी क्या थ्योरी थी वो लिखो। तुमने जो सवाल गलत करे उसके सही फॉर्मूलाज लिखो, उसकी सही थ्योरी लिखो। और जो तुमने नए सवाल ढूंढे, जो तुमने सोचा कि ठीक है मैं अगले पेपर में ये बना सकता हूँ, तुम वो थी। ये 3 तरह के सवाल जो तुम लिख लोगे ना यार, तो अगले दिन तुम्हारा स्कोर झट से 20 नंबर बढ़ने वाला है। मेरी बात मानो। ये तरीके के सवाल तुम्हें बस निकालने हैं। यही मेन काम है। तुम्हें जो वो 2.5 घंटे का टेस्ट मेन काम नहीं था। ये मतलब जो दिन भर में अब पढ़ रहे हो वो मेन काम नहीं है, बट ये जो तुम सवालों की लिस्टिंग कर रहे हो ना, ये जो तुम एनालाइज कर रहे हो, ये बहुत हेल्प करेगा। और ये 60 दिन तुम लगातार करके तो देखो। मैं तो बोलता हूँ ये 2.5 और 1.5, कितने कितना देर हो गया तुम्हारा? 4 घंटा हो गया ना। इन 4 घंटों के अलावा तुम्हें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही भी नहीं है। जो तुमने गलत किया, मान लो तुम्हें लगा कि ये चीज़ फिर से पढ़नी चाहिए, तुम उसे रिवाइज कर लो। जो तुमने सोचा कि ये नया चीज़ है, मुझे अगले अगले क्वेश्चन पेपर में मुझे ये बनाना है, उसे पढ़ लो। इसके अलावा तुम्हें अब कुछ करना ही नहीं है। जेईई के लिए क्लियर बोल रहा हूँ मैं। ये सिर्फ बातें जेई के लिए हो रही है, बोर्ड्स में ये सब काम नहीं करने के आना। बोर्ड्स में बहुत अलग सी पढ़ाई होती है, मतलब अलग सी क्या, उसकी प्रिपरेशन अलग सी होती है। जेई के लिए बस इतनी बात ध्यान में रखो कि वो सवाल जो मैंने सही किए, क्या उसका कोई बढ़िया ऑप्शन था?
वो सवाल जो मैंने गलत किए, मैंने क्यों किए, मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, और वो सवाल जो मैं बना सकता हूँ, जो ईज़ी है, मैं वो पढ़ूँगा और फिर अगला पेपर दूँगा। तो डेली का ये 4 घंटा तो तुम पढ़ाई फिक्स कर लो, बाकी तुम्हें जो करना है करो यार, बट ये 4 घंटे बहुत ज़रूरी हैं। अब ये 4 घंटे हो गए, बस तुमसे 4 ही घंटे तो माँग रहा हूँ यार। मेरी बात मान रहे हो तो जेईई के लिए मुझे तुम्हारे 4 घंटे ही चाहिए दिन के। अब सिंस तुम्हारे बोर्ड्स भी हैं, ड्रॉपर्स को तो यार फिर उसके बाद तुम पढ़ो ही जेईई के, बट जिन जो ड्रॉप नहीं लिए हैं उनका बोर्ड्स है। तो इन 4 घंटों के अलावा तुम बोर्ड्स की तैयारी करो, क्लासेस हैं क्लासेस करो, बोर्ड्स के करो, और बोर्ड्स की पढ़ाई करोगे तो तुम्हें फ़ायदा ही होगा। एनसीईआरटी से भी कई सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी नहीं होता जेईई में, बहुत सारे सवाल आएंगे एनसीईआरटी से भी, तो बुक्स पढ़ो एनसीईआरटी की। और बाकी तो यार देखो सीधी सी बात है, इन 4 घंटों के बाद तुम्हें प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन तुम्हारा इन्हीं 4 घंटों में होने वाला है। उसके बाद तुम पढ़ाई करो, ऐसा कुछ पढ़ो जिससे तुम्हारे अगले स्कोर, अगले एग्ज़ाम में नंबर बढ़ जाए। फिर रही बात ये एग्ज़ाम्स कहाँ देने हैं, ये 2.5 घंटे वाला कुछ जो मैंने बोला एग्ज़ाम कहाँ दोगे, तो पहले तो तुम एनटीए से ही डाउनलोड कर सकते हो पेपर्स प्रीवियस ईयर के। कई हज़ारों वेबसाइट हैं जहाँ से तुम्हें पेपर मिल जाएंगे, एकदम रिलीजियसली तुम्हें डेली सॉल्व करना है सभी पेपर को टाइमर लगा के, और एकदम चोरी नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि इतना तो जान लो कि एनटीए वाले एग्ज़ाम जिस दिन देने जाओगे ना उस दिन चोरी नहीं होगी। इसीलिए घर पे भी आदत बनाओ बिना चोरी के एग्ज़ाम देना। 2.5 घंटे मतलब सिर्फ 2.5 घंटे। और एग्ज़ाम देने की बात है तो ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो एग्ज़ाम की एग्ज़ाम फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर्स ऑनलाइन दे रखी हैं, तो तुम्हें बस सर्च करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जेईई मेन ऑनलाइन। तो बहुत सारी फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, वरना मैं बता देता। और तुम लोग अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो देख लो, प्रीवियस ईयर की पेपर निकालो और टाइमर लगा के करो, वरना ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे तुम्हें ऑनलाइन टाइमर लगा हुआ मिलेगा, तो एग्ज़ाम तुम वहाँ से दे सकते हो। और बाकी मैं सीधा बता रहा हूँ कि एक हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर तुम ये सोच के आओ कि तुम्हें 300 में से 300 लाने के टिप्स मिलेंगे यहाँ पे, तो नहीं, वो नहीं होने वाला है। 250 भी नहीं आएगा, इसीलिए लोड ना ले। मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ ना जो 100 पे अटक जाते हैं, जो 150 पे अटक जाते हैं, 200 पे अटक जाते हैं, ठीक है 200 तो फिर भी बहुत अच्छी मार्क्स है, बट ये जो 100-150 वाला एरिया है ना, जो तुम अटक जाते हो, ये कट ऑफ पे अटक जाते हो, मैं उन लोगों के लिए ये बना रहा हूँ ताकि वो लोग जो है ना कम से कम 40-50 मार्क्स का गैप ले आ सके, बढ़िया नंबर ला सके। अगर तुम्हारे मार्क्स बढ़ रहे हैं, कुछ दिन ट्राई करो ये तरीके, अगर तुम्हारे मार्क्स बढ़ रहे हैं तो ठीक है, तुम मेरे तरीके फॉलो करो। लेकिन अगर तुम्हारे मार्क्स घट रहे हैं तो मैं ये खुद बोल रहा हूँ, छोड़ दो मेरे तरीके, जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ो। बट ये ट्राई करोगे तो ये काम करेगा, ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं, हम लोगों ने किया है, हमारे टीचर्स ने किया है, और इसीलिए मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। अगर हमारा तरीका पसंद आए, हमारी वीडियोस पसंद आए, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ, जूनियर्स को बताओ, सीनियर्स से कहो वो फैलाएं, क्योंकि ये टिप्स और ट्रिक्स बहुत सही हैं। थैंक यू एवरीवन, सभी लोग लाइक करना और शेयर कर देना।